प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 पथिक से कविता, जिसके रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन। यानी इस कविता में जो पथिक है, जो राहगीर है, उसको क्या अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की कवि क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। यानी कि तू अपने जो जो तुम्हारा कर्तव्य पथ है, जो कर्तव्य का रास्ता है, उसको कभी भी मत भूलना। कविता। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही। दुर्वा दल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरिवन वापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे। सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। यानी कि जो कवि है, पथिक को क्या कह रहा है, जो राहगीर है, राह में चलने वाला है, उसको क्या कह रहा है कि इस राह पर, यानी इस पथ पर चलते चलते तू कहीं ही रास्ते को मत भूल जाना। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, पथ में कांटे तो होंगे। कांटे से मतलब यहाँ पे क्या है, बाधाएं, मुसीबतें तो होंगी सही। यानी जिस पथ पर तुम चल रहे हो, उस पथ पर रास्ते में क्या आएंगी, बाधाएं और मुश्किलें तो आएंगी ही सही। लेकिन तुम इनसे घबराकर अपने मार्ग को या पथ को भूल मत जाना। दुर्वा दल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरिवन वापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे। निर्झर यानी झरने, वापी शब्द का अर्थ है बावड़िया, वन यानी जंगल, गिरी यानी पहाड़, सरिता यानी नदी, सर यानी तालाब। यानी जिस पथ पर तुम जा रहे हो, उस पथ में क्या होगी, अनेक बाधाएं भी होंगी। इसके साथ साथ ही उस पथ में क्या होंगे, रास्ते पे, जिस रास्ते पर तुम क्या कर रहे हो, चल रहे हो, दुर्वादल यानी कि तुम्हें आकर्षित करने के लिए हरी घास भी होंगी। सरिता यानी नदी, सर यानी तालाब भी होंगे, सुंदर सुंदर क्या होंगे, जंगल भी होंगे, बावड़ियां भी होंगी, पहाड़ भी होंगे, और रास्ते में सुंदर झरने भी बह रहे होंगे। सुंदरता की मृग तृष्णा में, यानी तुम इनकी सुंदरता की मृग तृष्णा में क्या है, तुम अपने राह को, तुम अपनी राह को यानी अपने पथ को भूल मत जाना। यानी तुम अपने कर्तव्य को भूल मत जाना। पथ भूल न जाना कहीं पथिक, यानी तुम अपने मार्ग को नहीं भूल जाना। यानी तुम अपने कर्तव्य को क्या रखना, हमेशा याद रखना। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। यानी जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, यानी जिस लक्ष्य को तुम प्राप्त करना चाह रहे हो, जिस लक्ष्य पर तुम चल रहे हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम जिस पथ पर बढ़ रहे हो, जब कठिन कर्म पगडंडी पर, यानी कि क्या होगा, इस जो राह है उस पर क्या होंगी, अनेक बाधाएं आएंगी, अनेक मुश्किलें आएंगी। राही का मन उन्मुख होगा। उन्मुख यानी उदास होगा। यानी जो मार्ग में बाधाएं आएंगी, उससे जो राहगीर है, जो पथिक है, उसका मन क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। जब सपने सब मिट जाएंगे, यानी जो उन्होंने सपने देखे थे वो सपने पूरे नहीं होंगे। यानी जो कल्पनाएं की थी, जो मात्र क्या बनकर रह जाएगी, केवल उनकी कल्पना ही बनकर रह जाएगी। कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब तुम्हारे सामने केवल कौन सा मार्ग होगा, सम्मुख यानी सामने, अब तुम्हारे कर्तव्य का ही मार्ग होगा। तब अपनी प्रथम विफलता में, यानी कि जब क्या है, तुमने जो सपने देखे, तुम्हारे वो सपने क्या नहीं होंगे, पूरे नहीं होंगे। यानी जो तुमने कल्पनाएं की थी, वो कल्पनाएं तुम्हारी पूरी नहीं हुई है, और जिस राह पर चल रहे हो उसमें क्या है, कठिनाइयां भी है। तो जो तुम्हारे सपने पूरे नहीं हुए, इसे तुम अपनी असफलता मानकर घबराना मत। यानी तुम अपने कर्तव्य पथ पर क्या करना, आगे बढ़ना, और अपने जो कर्तव्य पथ है उसको कभी भूल मत जाना। अपने भी विमुख पराए बन आंखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। तब अपने एकांकीपन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। यानी कि क्या कवि कह रहा है कि जो तुम जिस राह पर तुम चल रहे हो, उसमें क्या जाएंगे, काले बादल, यानी निराशा के काले बादल, यानी अनेक कठिनाइयां आएगी। पग पग पर घोर निराशा, यानी कदम कदम पर क्या है, तुम्हारे अनेक कठिनाइयां आएगी, जिसके कारण तुम क्या हो जाओगे, निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। ऐसी परिस्थिति में अपने भी विमुख पराये बन आंखों के सम्मुख आएंगे। यानी कैसी स्थिति में, जब तुम्हारे सामने मार्ग जो निराशा के काले बादल छा जाएंगे, ठीक है, और पग पग पर तुम क्या होगे, हताश होगे, निराश होगे, दुखी होगे, तब तुम्हारे जो अपने हैं वो भी क्या बन जाएंगे, तुम्हारे सामने पराये बन जाएंगे, यानी बिल्कुल अपरिचित से हो जाएंगे।
तब अपने एकांकीपन में यानी अकेलेपन में भी क्या करना, तुम अपने कर्तव्य मार्ग को मत भूलना। पथिक यानी तुम अपने कर्तव्य को जिस लक्ष्य को लेकर तुम आगे बढ़ रहे हो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना, तुम आगे ही बढ़ते रहना। रणभेरी सुन कहे विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे यानी कि युद्ध क्षेत्र में, रणभेरी यानी कि जब युद्ध बस होता है तो जो रणभेरी बजती है, जो नगाड़े वगैरह बजते हैं, उनको सुनकर कहे विदा सैनिक पुलक रहे होंगे यानी युद्ध में जाने के लिए, पुलक यानी प्रसन्न होंगे, यानी सैनिक क्या होंगे, मन ही मन प्रसन्न हो रहे होंगे। कहाँ जाने के लिए, रणभेरी सुनकर युद्ध में जाने के लिए। हाथों में कुमकुम थाल लिए कुछ जलकण ढुलक रहे होंगे, यानी जो सैनिक हैं उनकी जो पत्नी है, जो प्रियतमा है, जो भी क्या है, जब वो युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो उनको विदा देने के लिए उनकी क्या करती है, आरती उतारती उनका स्वागत करती है। तो यानी हाथ में वो थाल लिए, हाथों में जो थाल है उसमें कुमकुम लिए हुए क्या कर रही होगी, वो उसका विदा करने के लिए उनकी आरती उतारती है, तिलक करती है, और उसकी आंखों से कुछ जलकण ढुलक रहे होंगे। जलकण यानी आंसू, ढुलक यानी छलक रहे होंगे, यानी उसकी आंखों से क्या झलक रहे होंगे, आंसू भी झलक रहे होंगे। कर्तव्य प्रेम की उलझन में, यानी कि उसका कर्तव्य क्या, युद्ध में जाकर देश की रक्षा करना। लेकिन जो उसकी प्रियतमा है, पत्नी है, जब उसको युद्ध में जाने के लिए उसे विदा करती है तो उसके लिए तिलक लगाती है, ठीक है, और क्या करती है कि और उसको उसकी आरती उतारती है, और साथ में उसकी आंखों से क्या रहते हैं, आंसू बहते रहते हैं। तो कहते हैं कि प्रेम और कर्तव्य की उलझन में, यानी कि अपने कर्तव्य के मार्ग और जो प्रेम है उसकी उलझन में क्या करना, तुम अपने पथ को कहीं पथिक भूल न जाना, यानी अपने पथ को मत भूल जाना। प्रेम और कर्तव्य के बीच में से तुम अपने जो पथ है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, उसको भूल मत जाना। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में माँ मांग रही होगी आहुति, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में, आहुति यानी बलिदान देना, यानी कि देश को आजाद कराने के लिए क्या है, जब युद्ध वीरों की संख्या क्या होगी, कम पड़ रही होगी, तब उस महाकाल की माला में क्या है, युद्ध वीरों की संख्या कम पड़ रही होगी, तो क्या कर रही होगी, वो तुमसे जो देश के नौजवान युवक है उनसे क्या मांग रही होगी, जो युद्ध की देवी है उनका बलिदान मांग रही होगी। यानी कि कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में माँ मांग रही होगी आहुति, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में, यानी जो युद्ध की देवी है वो वीरों से क्या कह रही है कि युद्ध में क्या है कि जो है नवयुवकों की संख्या क्या पड़ रही है, कम पड़ रही है, तो तुम आकर क्या करो, इस स्वतंत्र देश को स्वतंत्र कराने की जो ज्वाला है उसमें आकर क्या करो, अपना बलिदान दो, अपनी आहुति दो। पल भर भी पड़ असमंजस में, यानी तुम पल भर में भी क्या, किसी भी दुविधा में, असमंजस में मत पड़ना, यानी ऊपर से जो युद्ध की देवी है प्रार्थना कर रही है वीरों से कि तुम कभी भी ऐसी असमंजस की स्थिति में मत पड़ना, और क्या करना, अपने पथ को मत भूल जाना, बल्कि अपने कर्तव्य पथ की ओर क्या करना, आगे बढ़ते ही रहना। चाहे कितनी मुसीबतें क्यों ना आए, चाहे कितनी बाधाएं क्यों ना आए, लेकिन कभी भी उनसे घबराना नहीं, बल्कि डटकर उनका क्या करना, सामना करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। ये था पाठ 1 पथिक से।